तरीके से वंदे भारत ट्रेन का कुछ दिन पहले ही ट्रायल किया गया है, वही कुछ दिन बाद ही जो कि है वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ किया जाएगा। वही जो कि है लोगों का कहना है कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से वंदे भारत, इससे पहले वंदे भारत ट्रेन जो कि है दिल्ली से लेकर सीधे श्रीनगर तक आने वाली है। अब जो कि है उनको खाली कटरा तक ही वंदे भारत ट्रेन जो कि है कटरा तक ही आने वाले है। उसके बाद जो कि है दूसरी ट्रेन जो कि है चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ कुछ दिन बाद ही होने जा रहा है, वही हम इस वक्त फ्रूट मंडी बिजगारा में मौजूद है और हमारे साथ कुछ ग्रोवर्स अपने ग्रोवर्स मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ जो कि कुछ दिन बाद ही होने जा रहा है और क्या इनको फ़ायदा जो कि उससे मिल रहा है या नहीं। तो जिस तरीके से बताया जाता है कि कटरा में जो क्या अब डिबोर्डिंग होने जा रहा है, वही इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अपना नाम बताएं और ये बताएं जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन का कुछ दिन बाद ही आगाज़ होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? क्या उम्मीद थी आप पे कि कटरा में ही बोर्डिंग डिबोर्डिंग होनी चाहिए या कश्मीर में? अस्सलाम वालेकुम। तो जो कुछ ही दिन बाद ये वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कश्मीर आने वाली है, इसका बोर्डिंग और डिबोर्डिंग रखा है कटरा में। हम उम्मीद यही लगा बैठे थे कि इसका बोर्डिंग डिबोर्डिंग जो होगा वो कश्मीर में ही होगा, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लीजिएगा कि इसका बोर्डिंग डिबोर्डिंग इन्होंने कटरा में रखा है। उससे हमें काफी मुश्किलात आ रही है क्योंकि जो हमारा माल होगा, फॉर एग्जाम्पल चेरी हमारा रहता है फ्रूट है, उसकी लाइफ स्पेन बहुत ही कम रहती है। जब हमारा माल यहाँ से जाएगा पहले कटरा, वहाँ से उसको डिबोर्ड किया जाएगा और फिर बोर्ड किया जाएगा दूसरी ट्रेन। उसका लाइफ जो है उसकी वहाँ पे टेम्परेचर भी है, हाई टेम्परेचर रहता है उस टाइम, तो हमारे माल के बहुत चांसेस है कि वो खराब हो जाएगा। हम पूरी उम्मीद यही है कि जो इसका बोर्डिंग और डिबोर्डिंग स्टेशन रहेगा वो चेंज रहेगा और हमारे कश्मीर में ही रहेगा। तो क्या उम्मीद है आप सरकार से? आपकी हम सरकार से यही उम्मीद लगाए हैं कि इसका बोर्डिंग और डिबोर्डिंग कश्मीर में रहेगा ताकि हमें आसानी मिल जाए अपने माल को आगे। जिस तरीके से देखा जाए जो कटरा में बोर्डिंग डिबोर्डिंग रखा गया है, कश्मीर में ही इसकी डिबोर्डिंग बोर्डिंग होनी चाहिए। हम यही आश लगाई बैठे थे कि जो ये फ्रूट मंडी जुबलीपुरा है इधर से भी कम डिस्टेंस पे स्टेशन है। हम या तो यहाँ इसका बोर्डिंग डिबोर्डिंग होगा रेलवे स्टेशन बिजबिहारा, यहाँ तो श्रीनगर में। हमारी बदकिस्मती है कि ये कटरा में रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ फ्रूट ग्रोवर्स का यही कहना है कि हमें जो कि इस कटरा में जो कि बोर्डिंग डिबोर्डिंग होगी जो कि है, उससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब इनको जो कि है सरकार से यही उम्मीद है कि वो जो कि अब कश्मीर में भी बोर्डिंग डिबोर्डिंग का स्टेशन रखा जाए। अल्लाह का करम हुआ है कि अब ये इसकी ट्रायल हुई है और हम ये चाहते हैं कि हम ये ट्रेन अब सीधे दिल्ली से श्रीनगर तक चले। हम यहाँ जबलीपुरा मंडी बिजबिहारा से अर्ज़ कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और रेलवे मिनिस्टर से कि जो ये ट्रेन चली इसका सीधे होना चाहिए स्टेशन दिल्ली और कनेक्ट होनी चाहिए श्रीनगर के साथ, और बीच में इसका स्टेशन होना चाहिए डिबोर्डिंग बोर्डिंग बिजबिहारा में, क्योंकि बिजबिहारा 4 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है जिसमें कुलगाम आता है, शोपियान आता है, पुलवामा और अनंतनाग आता है। लिहाजा ये इस पूरे साउथ कश्मीर के लिए ज़रूरी है। हम लिहाजा ये पुरजोर इनको गुजारिश करते हैं कि यहाँ डिबोर्डिंग और बोर्डिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इसीलिए से हम उससे गुजारिश करते हैं कि इसमें बीच में भी कोई सेंटर ये स्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनमें चेरी आता है, आलू बुखार आता है। अगर ये बीच में कहीं इसमें फिर इसको लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ी तो ये पूरे स्टेशन पर नहीं पहुँच सकता है। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है, इससे फ्रूट को बहुत बहुत मिलेगा और फ्रूट ग्रोवर्स को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर ये सीधे श्रीनगर से दिल्ली जाएगी। इसका भी जो बेशतर फ्रूट यहाँ पूरे जो साउथ इंडिया में नहीं पहुँच पाएगा, नॉर्थ में नहीं पहुँच पाएगा, वो सिर्फ मुमकिन है रेल से।
लिहाजा हम चाहते हैं कि उसका स्टेशन लाजमी और लाजमी होना चाहिए। हम पुरजोर गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिमास करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और जो हमारा रेलवे मिनिस्टर है, और हम एलजी और सीएम साहब भी गुजारिश करना कि वो भी अपना इसमें जोर लगाएं और इसका स्टेशन यहाँ बोर्डिंग और डिबोर्डिंग यहाँ रखे। अनफॉर्चुनेटली तो कश्मीर को पहले से इग्नोर किया जाता है कि मतलब यानी कि जैसे उन्होंने वहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन, वहाँ पे बोर्डिंग डिबोर्डिंग वहाँ पे स्टेशन लगाए हैं। हम चाहते हैं कि मतलब यानी कि यहाँ पर भी कश्मीर में भी हो, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट ग्रोवर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको भी बेनिफिट मिले इस चीज़ का। जहाँ तक देखा जाता है कि मतलब कश्मीरियों को हर जगह पे इग्नोर किया जाता है। लाइक मतलब कोई भी यहाँ पे जो मतलब यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो यहाँ पे हमें इग्नोर किया जाता है। तो वही रिक्वेस्ट मतलब यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो लुक इन दिस मैटर, ताकि हमें भी यहाँ पे मतलब कुछ फ़ायदा मिले। क्योंकि मतलब चाहे अनंतनाग में वो बोर्डिंग स्टेशन हो, चाहे मतलब श्रीनगर में हो, चाहे किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो, जहाँ पे वो चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, इट इज़ आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ताकि हमारे आवाम को यहाँ पे वो बेनिफिट्स मिल जाए कि मतलब हमें इग्नोर किया जाता है। वाई सो, हमें क्यों इग्नोर किया जाता है? तो हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस चीज़ मतलब इस पर वो ध्यान दे, तो मतलब यानी कि हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। रईस है, मैं कुलगाम से हूँ जी। ये जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ये बोर्डिंग और डिबोर्डिंग सिस्टम है, उन्होंने कतरा में रखा है। हम चाहते हैं कि इसको श्रीनगर में रखा जाए या कहीं और रखा जाए, लेकिन अपने ही एरिया में रखा जाए, ताकि इससे जो आवाम है उसको फ़ायदा मिले। ग्रोवर्स है यहाँ पे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनको फ़ायदा मिले, किसी भी तबके को इससे फ़ायदा मिले।